फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों सुपर डुपर डोज श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं। और यहाँ से मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई ना कोई जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसीलिए एक शॉर्ट वीडियो जो हमने शुरू किया है सुपर डुपर डोज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख संस्थाओं के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख संस्थाओं के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूं, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं। तो फ्रेंड्स राजस्थान की प्रमुख संस्थाओं के रिगार्डिंग काफी सारे जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए, आज मैं सबसे पहले जो आपसे डिस्कस करने जा रही हूं उस संस्था का नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। किसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी आपसे? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है ये क्या है? तो दोस्तों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है कहां पर स्थित है? यहाँ हम जो है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो है संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन संस्थाओं में जयपुर में स्थित है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। कहां पर स्थित है दोस्तों? जयपुर के अंदर स्थित है। और आपको पता होगा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में, जब जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड। जहां एक तरफ देश में क्रांति हो रही थी, राजस्थान भी क्रांति का गढ़ था। जयपुर के शासक जो थे राम सिंह जी ने तो अंग्रेजों की तन मन धन से सेवा कर दी, इसलिए दोस्तों उनको सितारे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दे दी जाती है। तो स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1857 में। किसके द्वारा होती है? 1857 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और अगर आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? तो राम सिंह सेकंड थे। अंग्रेजों की तन मन धन से भाई साहब सेवा कर डाली, इसलिए सितारे हिंद किसको मिल गया? राम सिंह द्वितीय को मिल गया। साथ ही कोटपुतली की जागीर भी मिल जाती है। और अब देखिए बात कर रहे हैं कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स तो दोस्तों नाम अभी हुआ है। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? अगर आप पढ़ते हैं तो दोस्तों इसका प्रारंभिक जो नाम था ना, इसका प्रारंभिक नाम था मदरसा ए हुनरी। क्या नाम रखा गया? एक बार फिर से बोलो, मदरसा ए हुनरी इसका नाम था। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर भाई साहब इसका नाम परिवर्तन कब हुआ? तो नाम परिवर्तन पूछ ले तो लिख दीजिएगा, ये जो है मदरसा ए हुनरी जो है इसी का नाम परिवर्तन कब होगा दोस्तों? इसी का नाम परिवर्तन आपके जो होता है ये कब कर दिया गया? नाम परिवर्तन 1886 में किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1886 ईस्वी में। और इसका नाम क्या हो गया? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो ये थी आपके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात हमने की। अब हम बात करेंगे राजस्थान में एक जो है अभिलेखागार है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ये अभिलेखागार क्या है? अभिलेखागार क्या होते हैं? जहां पर इतिहास से संबंधित रिकॉर्ड्स, पुस्तकें वगैरह जो है आपके रखी जाती है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अभिलेखागार है ये दोस्तों, एक मिनट देखिएगा, ये अभिलेखागार है। अभिलेखागार कहां पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है कहां पर दोस्तों? बीकानेर में। इसकी एक अपनी अलग कहानी है। अभी आप जो पढ़ते हैं बीकानेर दोस्तों, पहले ये बीकानेर में नहीं था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार पहले कहां पर था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1955 में हुई थी। कब होती है? 1955 में ये कहां पर स्थापित हुआ? जयपुर के अंदर दोस्तों स्थापित होता है। लेकिन बाद में इसका क्या कर दिया गया? इसका ट्रांसफर कर दिया गया। 1960 में ये कहां पर स्थापित जो होता है स्थानांतरित हो जाता है। 1960 में ये कहां पर आ गया? 1960 में ये कहां पर? 1960 में बीकानेर स्थानांतरित हो गया। कहां हो गया? बीकानेर जो है दोस्तों, बीकानेर ट्रांसफर हो गया। कहां पर ट्रांसफर हो रहा है? बीकानेर ट्रांसफर हो गया। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर 3D
जो आपके अभिलेखागार है, या 3D संग्रहालय कहाँ पर है, या म्यूजियम कहाँ पर है, या फिर जो है आपके डिजिटल जो है संग्रहालय वो कहाँ पर है, या डिजिटल अभिलेखागार कौन सा है, तो आप इसकी विशेषता बताएंगे। ये कैसा है दोस्तों, डिजिटल अभिलेखागार है। यहाँ जो है पुस्तकें वगैरह सारी डिजिटल हो गई है, अभिलेखागार है, ये डिजिटल अभिलेखागार के अंदर आ चुका है। फिर एक मैंने आपसे अभी बताया कि 3D जो है म्यूजियम की स्थापना, दोनों प्रश्न आपके मोस्टली एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, तो आप ये बताएंगे 3D म्यूजियम की स्थापना भी कहाँ पर हुई है। तो दोस्तों आप ये लिखेंगे 3D म्यूजियम की स्थापना भी कहाँ की गई है या कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो कि कहाँ पर स्थित है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। मोस्टली आपके जो है कई बार ये प्रश्न स्थान को लेकर पूछा जा चुका है, स्थापना को लेकर के पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे एक जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो है काफी सारी हम राजस्थान की प्रमुख संस्थाओं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं रिड कोर की। किसकी बात करते हैं, RID रिड कोर, इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिड कोर क्या है। रिड कोर क्या है दोस्तों, तो ये इसका फुल फॉर्म पढ़ते हो तो रोड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, रोड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कंपनी ऑफ जो है राजस्थान, आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, D फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, C फॉर कंपनी ऑफ राजस्थान, सॉरी। तो ये आपके जो है इसका फुल फॉर्म है दोस्तों रिड कोर का, और इसकी स्थापना अभी बहुत ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ है इसको बने हुए। इसकी स्थापना कब हुई है, 2004 में। रिड कोर की स्थापना दोस्तों कब हुई है, इसकी स्थापना आपकी जो की गई, ज्यादा लेट की बात नहीं है, ये 2004 की ही घटना है। और मेगा जो हाईवे है ना, मेगा हाईवे के निर्माण का कार्य करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी है। अगर इसका कार्य पूछ ले तो कार्य लिख देना। कार्य क्या लिखोगे, मेगा हाईवे का जो है निर्माण करना। क्या लिखोगे, मेगा हाईवे का निर्माण करना, यही इसका उद्देश्य है। अरे भाई, जब हम जाते हैं कहीं घूमने तो हाईवे पर देखते हो टोल टैक्स वगैरह पे करते हो, तो उधर लिखा आता है रिड कोर लिखा हुआ, तो ये रिड कोर जो है आपका वही है। रिड कोर की बात ये आप करते हैं तो ये यही है। फिर एक इंस्टीट्यूट है रारी, RARI। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है दोस्तों ये आपके रारी है, और ये कहां पर है, हिंदी में आप कह सकते हो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों, दुर्गापुरा में स्थित है। और दुर्गापुरा आपके कहां पर स्थित आता है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर आता है। समझ गए आप, दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है रारी जो है कृषि अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में कृषि अनुसंधान का कार्य अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका कार्य क्या है, तो आप लिखेंगे राजस्थान में कृषि अनुसंधान। क्या लिखेंगे, राजस्थान में जो कृषि अनुसंधान का कार्य है वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो वो संस्था होगी रारी। और खरपतवार संग्रहालय अगर आपसे पूछ लिया जाता है, अगर पूछ लिया जाए खरपतवार संग्रहालय कहाँ है, तो वो भी कहाँ पर है, दुर्गापुरा यहीं पर स्थित है खरपतवार संग्रहालय। एक अच्छा सा प्रश्न है, स्टार मार्क करके छाप दो। खरपतवार संग्रहालय अगर पूछ ले तो लिख देना खरपतवार संग्रहालय भी कहाँ पर है, ये भी दोस्तों कहाँ पर है, दुर्गापुरा में। और दुर्गापुरा आपके कहाँ पर आता है, ये भी आपके कहाँ आएगा, जयपुर के अंदर आएगा। अब एक आता है RSRTC, बहुत जगह आपने ये पढ़ा है ना, क्या पढ़ते हो, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अरे भाई, रोडवेज की बात कर रही हूं मैं, रोडवेज हमेशा पढ़ते हो ना, बोलते भी हो रोडवेज, वही है। क्या लिखोगे, RSRTC क्या लिखूं, राजस्थान स्टेट, क्या लिखूं,
राजस्थान स्टेट, ठीक है भाई। R फॉर रोड, T फॉर ट्रांसपोर्ट, C फॉर कंपनी, कॉरपोरेशन, है ना। ये है RSRTC, जिसको आप, इसको आप क्या बोलते हो, राजस्थान रोडवेज जिसको आप बोलते हो, ये ही है। अब आप सोच रहे होंगे राजस्थान रोडवेज जो है वो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। तो दोस्तों अगर आप इसकी स्थापना की बात करते हैं तो याद रखिएगा, राजस्थान जो है रोडवेज की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1964 को, 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना होती है ना। तो ये आपके जो है कौन सी इंस्टीट्यूट है या कौन सी संस्था है, तो ये संस्था जो है राजस्थान रोडवेज 1 अक्टूबर 1964 को स्थापित हुई थी। पहली जो आपके रोडवेज ही टोंक में चली थी वो आप याद रखिएगा, RSRTC की बात कर रहे हैं। एक आप कहता है राजकोन की बात करते हैं, हाँ तो राजकोन, ये आप कहता है राजकोन जो है दोस्तों, तो राजकोन जो है कुछ स्पेशल नहीं है। राजस्थान कंसल्टेंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है राजकोन, राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है अब सोच रहे होंगे राजकोन जो है ये क्या काम करता है या इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना की मैं बात करती हूँ तो 1978 में इसकी स्थापना हुई है। देखो नाम लिखना चाहोगे तो लिख दो, राजस्थान, क्या नाम है इसका, राजस्थान कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी, ये कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ORG लिख दो शॉर्ट में, लिमिटेड, 1978 में स्थापना है। इसकी स्थापना कब है दोस्तों, इसकी स्थापना है 1978 में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये काम क्या करता है दोस्तों, इसका कार्य क्या है। उद्यम जो लगाते हैं राज्य में, उद्यम लगाने वाले, बिजनेस लगाने वाले, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, उद्यम लगाने वालों को क्या करना है, गाइड करना है। ये किसकी जिम्मेदारी है, इस संस्थान की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा राजस्थान की कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में। कल फिर मिलते हैं कुछ नई संस्थाओं के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।